हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं परवेज कालूत और आज मैं आपको बताने वाला हूं 32 इंच चेस्ट, 28 इंच कमर और 32 इंच सीट में आपके अंदर गोल कॉलर वाला टॉप। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं। जिसका मेज़रमेंट कुछ इस तरह से है। लंबाई जो है वो 31, शोल्डर जो है वो 13, 31 चेस्ट है, वेस्ट जो है 27, हिप्स जो है वो 32, स्लीव जो है वो 18 इंच की लेंथ है और उसकी गोलाई जो है वो 10 इंच। अब गले का जो है वो इस तरह से मैं मार्जिंग करता हूँ, मेजरमेंट करता हूँ कि 31 अगर इसका चेस्ट है तो उसका 12वां हिस्सा कर लेना। 12वां हिस्सा किया यानी 2.66 उसका गला आएगा। सबसे पहले जो लेंथ है वो है 31। 31 के अंदर 1.5 इंच ज़्यादा बढ़ा करके यानी कि 32.5 के ऊपर एक निशान लगाए और उस निशान को सीधा कर लें। उसके बाद में 1 इंच बैक साइड के लिए 1 इंच ज़्यादा बढ़ा रखें। बैक का पार्ट जो है वो आगे के पार्ट से 1 इंच बड़ा रहेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए 1 इंच बढ़ा दिया। अब जो है दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले 31 चेस्ट है यानी कि उसका मुड्डा जो है आर्म होल 6 इंच उतरेगा, तो 6 इंच पे निशान लगाएं। 6.5 इंच के ऊपर निशान लगाएं और फिर जो कमर का हिस्सा जो आएगा वो 14 इंच पे आएगा, 14 पे निशान लगाएं और इसका जो चाक वालेंगे जो हिप्स का है वो 18 इंच के ऊपर आएगा। 18 इंच के अंदर 3 इंच प्लस करना है यानी मेजरमेंट के लिए। कटिंग जो होगा वो 18 के ऊपर होगा और मेजरमेंट 21 के ऊपर होगा। ये सब निशानों को सीधा खींच लें। इन सब निशानों को सीधा खींचने के बाद में जो शोल्डर का माप है 13 इंच और आज हमें कॉलर वाला नेक बनाना है, इसीलिए जो है आधा इंच इसके अंदर प्लस करेंगे यानी ऐड करेंगे। तो 13 के अंदर एक इंच ऐड करेंगे यानी होगा 14, 14 का आधा 7, तो 7 इंच के ऊपर निशान लगाए। दूसरा जो है आर्म होल का जो सीने का जो हिस्सा होगा, जो चेस्ट, वो 31 है। 31 के अंदर जब अगर कॉलर वाला नेक बनाना है तो 6 इंच प्लस करना होगा यानी 31 और 6 37 हो गया। तो 37 का चौथा हिस्सा आएगा 9.25 के ऊपर निशान लगाए और उसके अंदर 1.5 इंच प्लस करें जो हमारा मार्जिन होगा यानी 9.25 के ऊपर फिटिंग होगा और 11:15 के ऊपर कटिंग होगा। इसी तरह से जो कमर है वो 27 है। 27 के अंदर हमें 3 इंच प्लस करना है, तो 27 और 3 30 हुआ है। 30 का चौथा हिस्सा जो है तो 7.5 और उसके अंदर 1.5 इंच प्लस करेंगे। अब जो सीट का हिस्सा है जो हमको सीट यहाँ पे रखनी है लेकिन कटिंग 3 इंच नीचे होगा, है ना। तो 30 इंच यानी कि 32 है, तो 32 के अंदर 4 इंच ऐड होगा तो यानी 36। 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच पे निशान मारा और उसके बाद में 1.5 इंच प्लस किया। तो 1.5 इंच प्लस करने के बाद सारे निशानों को एक दूसरे से मिला लें। सबसे पहले बैक का पोर्शन जो आएगा, शोल्डर जो है वो 1/2 इंच डाउन होगा, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। तो ये 1/2 इंच इधर से डाउन किया, 1/2 इंच इधर से डाउन किया, दोनों कर लिया। अब जो इसका गला, जो कॉलर वाला नेक होता है, अगर राउंड कॉलर बनानी है, स्टैंड पट्टी नहीं बल्कि गोल कॉलर बनानी है, तो उसके लिए हमको जो है वो सीने का 12वां हिस्सा यानी जो चेस्ट का माप है उससे 12वें हिस्से के अंदर करना था। उसका 12वां हिस्सा जो आएगा 2.6, तो 2.6 यानी कि 2.5 और 1 सूत इस तरह से निशान कर ले। अब इस निशान को इस निशान से थोड़ा सा डाउन कर ले, जो ½ इंच डाउन करना है, कर लिया। अब शोल्डर का जो है पीछे साइड का, बैक साइड का है, उस शोल्डर के निशान को करने के लिए, आर्म होल के निशान को करने के लिए जो हमने कमर का कटिंग वाला निशान मारा है, एक ये निशान है फिटिंग का और एक ये कटिंग का। तो कटिंग वाले निशान के ऊपर से सीधी इस तरह से लकीर खींच लें और इसको थोड़ा सा इस तरह से राउंड दे दो, तो ये हो गया पीछे का आर्म होल। और इसी तरह आगे का जो है समझो कि 7 इंच शोल्डर है तो हमको 6 इंच अंदर करना है यानी थोड़ा सा अंदर खींचना है। अंदर खींचेंगे उससे क्या है, जो सीने का हिस्सा जो अक्सर खुल जाता है वो खुलेगा नहीं। इस तरह से इसको भी राउंड कर लेंगे, तो ये दोनों फ्रंट का और दोनों का मेजरमेंट हो गया। अब इस तरह की सेप पट्टी से बाहर जो कटिंग वाले निशान है उनको एक दूसरे से मिला लें। अगर बॉडी कम है तो अंदर का पार्ट मिला है, थोड़ी बॉडी ज़्यादा है इंसान की तो सीधा मिला है, और उससे भी ज़्यादा है तो ये बाहर साइड की आउटलाइन से मिला है। ये हो गया। अब इधर से इस निशान को, ये सीट का जो निशान हमने लिया था नीचे वाला, उससे मिला है, लेकिन लकीर जो है वहाँ तक ना खींचे, बल्कि ये जो हमें फिक्स 18 के ऊपर जो हमारे चाक मुड़ेंगे वहाँ तक ही ले। ये इस तरह से कर लिया बस। यहाँ तो सिर्फ हमको निशान के ऊपर सेप पट्टी को रखना है जिससे सेप परफेक्ट मिल जाए। ये हो गया।
अब इसके बाद में जो है कितना निशान आ रहा है, 9.5। हाँ, जो 9.5 आया है तो फिर यहाँ पर भी हमको 9.5 करना है। जो सीट का मेजरमेंट आया उसी को नीचे चाल के अंदर रखो और ये इसको एक दूसरे से मिला दो। ठीक है दोस्तों, 32 और 4 36 और 1.5 इंच, 1.5 इंच कम करके देख लेंगे अगर कोई गलती ना आए। 32, हाँ परफेक्ट आ गया। इस तरह से अगर हम लेंगे तो सीट का शेप जो है कि एकदम बॉडी का सही उतरेगा। और इसी तरह से यहाँ पे भी जो बैक का है उसको भी इस तरह से निशान को एक शोल्डर से गले से मिला लें। अब बैक का निशान जो है हल्का सा आधा इंच जितना नीचे उतारे, बैक साइड का गले का निशान। और आगे का जो है वो जितना, यानी कि 2.25 2.5 2.6 किया है तो इसी तरह 2.6 नीचे भी ले लें। तो इस तरह से एकदम राउंड में नेक बैठ जाएगा और राउंड कॉलर भी इसके ऊपर लग जाएगी। ये हो गया हमारा मापना। अब इसको हम कटिंग करेंगे। पहले जो कटिंग करें बैक पोर्शन और फ्रंट पोर्शन दोनों को साथ में ही लेके कटिंग कर लें। इस तरह से शोल्डर हाफ किया, ये हो गया कटिंग। अब जो है दोस्तों उसको यहाँ से एक गुटका सबसे पहले आर्म होल पे लगाते हैं ताकि आगे पीछे का भाग, हाँ जब सिलाई करें तब दोनों सब साथ में आ जाए। इसी तरह सभी नाप के ऊपर इस तरह छोटे छोटे गुटके लगा लें। अब बैक का पार्ट निकाल के फ्रंट के पार्ट को सिर्फ रखें और तो उसको भी इस तरह से कटिंग कर लें। आगे का जो मुड्ढा छाटना होता है वो छटाई हो जाए ताकि यहाँ से जो गैप आती है, जहाँ से जो कपड़ा फूलता है वो फूलेगा नहीं। अब हमें स्लीव कटिंग करनी है। तो स्लीव के लिए क्या करेंगे, जैसे बैक पोर्शन है उसको पकड़ा और यहाँ से माप लिया तो 8.5 आ रहा है। तो 8.5 में जो है यानी ये गुटका है वहीं से ले माप, पूरे से ना ले बल्कि जो हमने यहाँ से 1.5 इंच पे कट मारा वहीं से माप ले। इस तरह से पूरा गोल फिरा के ले, देखे आ रहा है 8.5। तो 8.5 में 1 इंच प्लस करेंगे। साढ़े 8 में 1 इंच प्लस करेंगे यानी होगा 9.5। परफेक्ट आ रहा है 9.5। तो 9.5 आ गया। अब इसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 18 है यानी कि हमको 1.5 इंच कम से कम बढ़ाना है। तो 18 यानी 19.5। 19.5 पे एक सीधा मार्क लगाए। अब इस निशान से एक निशान 3 इंच नीचे उतारे, ये 3 इंच नीचे हो गया। अब इस निशान को इस निशान से देके सीधा कर ले, सबसे पहले हो गया। अब यहाँ से दोनों का सेंटर देखो, 10 है तो 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5, और इधर भी 5 का आधा 2.5 यानी ये हो गया। अब इसको आधा इंच ऊपर रखे, इसको सेंटर पे मिला, इसको आधा इंच नीचे रखे। ये सभी निशान को एक दूसरे से मिला ले। और जो मोहरी है वो 10 है, जो बताए आस्तीन जिसको कहते हैं, 10 है तो 10 का आधा हो गया 5। इसको परफेक्ट माप रखें, इसमें कोई लूजिंग नहीं देंगे। और इसके अंदर 1.5 इंच का हम मार्जिन देंगे, जो कभी ढीला फिट हुआ ग्राहक को तो अपने एतबार से कर हो गया। अब इस निशान को इस इधर से मिलाए, इसको सेंटर से मिलाए, इसको नीचे वाले आधे इंच मिलाए, उसको फिर सीधा कर ले इस तरह से। अगर बिगनर है तो वैसे तो अंदाज से जो भी कटिंग करेंगे हो ही जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखेंगे जो मापा है वहाँ से यहाँ पे इतनी चौड़ाई परफेक्ट आनी चाहिए। अब इस निशान को इस निशान से सेप पट्टी से मिला लें। सेप पट्टी से मिलाएंगे तो जो यहाँ से खुला खुला रहता है, यहाँ से फिट होता है, वो बिल्कुल नहीं होगा। हो गया। तरह से हटा करके
हो गया कटिंग। अब इसके अंदर बीच का गुटका मान ले, थोड़ा सा इसके अंदर शेप देना है वो भी दे देंगे। अब इसको जो है फ्रंट और बैक पार्ट को जैसे हमने आगे अंदर मुद्दा छटा है इस तरह से इसको भी छाटना होगा। तो इसके लिए ये 1.5 इंच कम से कम 1.5 अंदाज से ले रहा हूँ, ये 1.5 इंच होगा ही, 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये 1.5 इंच हो गया। इस तरह से कपड़े को सीधा रख ले और फिर इस तरह से इसको काट ले। इस तरह से काट लेंगे तो ये हो गया आगे का पार्ट, ये हो गया पीछे का पार्ट। आगे का पार्ट जो है तो पीछे के पार्ट से थोड़ा गहरा होगा। ठीक है, हो गया हमारा कटिंग। अब जो है हम दूसरा इसका स्टिचिंग का वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, आपको बताएंगे।